वेलकम टू इरशाद स्टडी। इरशाद स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.2 के दूसरा नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं कि जो कि दूसरा नंबर सवाल में बोला है कि उदाहरण 1 में दी गई संख्याओं को हल कीजिए। यानी इस चैप्टर के जो उदाहरण नंबर 1 है उसमें जो संख्या दिया यानी जो सवाल दिया है उसको हमको हल करना है। तो आइए हम उदाहरण नंबर 1 में चलते हैं। उदाहरण नंबर 1 में जो बोला है पहला सवाल यह, यानी उदाहरण नंबर 1 में 2 सवाल है। जो पहला ये है, दूसरा हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। पहला ये है जो है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी जॉन और जीवंती, एक लड़का और एक लड़की है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे का मतलब गोली, यानी दोनों के पास मिला कुल 45 कंचे हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता है जॉन के पास कितना कंचे हैं या जीवंती के पास कितना कंचे हैं। मान लीजिए अगर जॉन के पास 5 कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 कंचे में से कितना कंचा रहा, तो इसको हम पता करना हमको जीवंती के पास कितना कंचा है। तो पता करने का सबसे आसान तरीका 45 - 5, यानी 45 में से 5 गया तो आपको बता 40। यानी इससे पता चलता है अगर जॉन के पास 5 कंचा होंगे तो जीवंती के पास 40 बचा होगा। ये नहीं है फिक्स, इसमें कंचा की संख्या नहीं दी हुई है। हो सकता है जॉन के पास 15 हो तो जीवंती के पास कितना हो, तो 15, यानी 45 में से आप 15 माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा आपका, 5 में से 5 गया 0, 4 से 1 गया तो 3, यानी 30 कंचा हो सकता है जीवंती के पास। ये लेकिन बोला नहीं है जॉन के पास कितना कंचे हैं या जीवंती के पास कितना कंचे हैं, लेकिन दोनों को मिला के 45 कंचे हमको सवाल में दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं क्या, यानी दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अगर जॉन और जीवंती दोनों अगर 5-5 कंचा खो दे तो उस कंचों की संख्या अब तो उनके पास कंचों की संख्या से गुणनफल की 124 हो जाएगी। यानी जितना कंचों की संख्या बचेगा 5-5 कंचा खो देने के बाद उन दोनों को गुना करने पर हमको 124 मिलेगा। तो हम जानना चाहेंगे कि जॉन के आरंभ में कितने कंचे थे, यानी शुरू में कितना कंचे थे। तो आइए हम बनाने जा रहे हैं, देखते हैं। पहले जो चीज हमको दिया रहेगा उसको मान लेना है। मानना क्या है, माना कि जॉन के कंचों की संख्या, जॉन के कंचों की संख्या, जॉन के कंचों की संख्या मान लेते हैं हम x। तो जीवंती के कंचों की संख्या कितना होगी, तो देखिए क्या बोले थे आप लोग को, अगर दोनों मिला के 45 कंचे, दोनों आदमी को मिला के कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। अगर मान लेते हैं जॉन के पास 10 कंचे हैं, जीवंती के पास कितना होगा, तो जितना कंचा 10 जॉन के पास है उतना कुल कंचे में से उतना कंचे को माइनस कर देंगे। 45 - 10 तो बचा कितना हमको, 45 में 10 गया तो 35, यानी जीवंती के पास मगर 35 कंचे होंगे। कैसे, जब अगर जॉन के पास 10 होगा तो जीवंती के पास 35, तो कैसे बचा, कुल कंचे में से जॉन का कंचा माइनस कर दे तो जितना बचेगा वो जीवंती के पास सेम वैसे करना है। अगर माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है तो जीवंती के पास जीवंती के कंचों की संख्या, जीवंती के कंचों की संख्या कितना होगा, कुल में से माइनस कर देना है जॉन के कंचा, तो कुल कितना है 45, इसमें से माइनस कर देना है जीवंती के कंचे। ठीक, कितना होगा जीवंती के कंचे। अब हमको प्रश्न के अनुसार चलना है, तो लिखना है तो या प्रश्नानुसार। तो अब लिखेंगे, बोला है अगर दोनों यानी दोनों जॉनों और जीवंती दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी दोनों जॉन भी और जीवंती भी दोनों अगर 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। अगर जॉन भी और जीवंती भी दोनों भी 5-5 कंचे खो देंगे, जो जितना कंचा बचेगा 5 कंचा खोने के बाद वो दोनों का गुणनफल, यानी दोनों का गुणनफल 124 होगा। कब, जब दोनों खो देगा 5-5 कंचा तब। तो अगर मान लीजिए जॉन के पास x कंचा था तो इसमें से ये क्या क्या 5 कंचा खो दिया, तो x - 5, जीवंती के पास कितना बचेगा, ये 45 में x कंचा था तो उसमें से ये भी 45 - x, इसमें से 5 कंचा खो दिया तो बचेगा कितना, दोनों गुणनफल, तो हो जाएगा x का आपका 124। अब क्या करना है, या x - 5 से इसको करना है 45 में से 5 गया कितना बचेगा, तो 40 - x बराबर 124। अब क्या करना है, x को ये दोनों से मल्टीपल यानी गुना करना है। x के 40 से गुना करेंगे तो 40x, फिर x को -x से तो प्लस और माइनस
एक्स के साथ गुना तो एक्स स्क्वायर, फिर -5x और 4 से गुना करना, -5 को 4 से गुना तो 4 पंचे 20 तो माइनस 4 पंचे 20 तो 200, फिर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 5 के x से तो 5x बराबर 124। या अब क्या करना है, ये 40x और 5x क्या है, यही प्लस में और यही प्लस में तो 40 और 5 तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200। अब ये जो प्लस में इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 124 बराबर 0। या अब सीधा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे तो लिखाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में प्लस 45x और माइनस 200, ये माइनस 124। तो जब क्या दोनों माइनस तो क्या बोलते हैं, जब दोनों माइनस रहे तो एक चिन्ह लिख के दोनों को जोड़ देना, 4 0 4 2 0 2 1 और 2 3 बराबर 0। अब क्या करना है इसका गुणन, यानी जब देखिए माइनस है तो आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं या -1 से दोनों तरफ गुना करने पर। अगर हम -1 को दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, या प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो आपको प्लस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं चाहे माइनस कॉमन ले सकते हैं या -1 से दोनों तरफ गुना करने पर। तो आप यहाँ ले लेते हैं माइनस कॉमन लेने पर, या माइनस कॉमन ले तो बच कितना जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन आएगा तो बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस 45x, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। या एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ये गुना, यानी ये जो माइनस का चिन्ह है जो गुना में इस साइड किस में हो जाएगा, भाग में गया तो 0 भागा 0 तो यानी 0 ये। आइए अब ये दोनों को लघुत्तम करते हैं, इसमें गुणनखंड करेंगे। जो गुणनखंड, पहला गुणनखंड का नियम बताए थे, पहला संख्या और लास्ट वाला संख्या को दोनों गुना करना है, गुना करके ये देखना है और ये गुना जो आएगा उसको पढ़ना है, यानी ये गुना कौन से काम में आता है और उस काम को जो पढ़ेंगे उसमें जोड़ के या घटा के हमको 45 पढ़ना है करते हैं। गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका क्या, एक बार और हम यहाँ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो गुणनखंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या बताया था आपको, देखो पहले वाला संख्या और लास्ट वाला, यानी पहले में नहीं एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 1x स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर को 324 से गुना करना है तो 324 से आएगा कितना 324। अब क्या बोले थे इन दोनों में, अब हमको ये करना है 324 देखना कौन से कान में आ रहा है, जो इस कान में आए उस कान को जोड़ के या घटा के हमको 45 लाना है। 324 को पहले देखना है कौन कौन सी कान में आ रहा है, जिस कान में आए उस कान में जो देखना है उसको जोड़ के या घटा के 45 आए, ठीक 45 45, तो यहाँ देखना है 324। तो दोनों क्या करें, इसको लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम से लेंगे तो कितना से लगेगा, इसमें 2 से तो 16 दूना 32, 2 दूना 4, फिर 2 से 8 दूना 16 और 2 एक 2, अब कितना से लगेगा 8 एक 9, विषम संख्या तो 3 से लगेगा तो 3 दूना 6 बच गया 2 तो 2 21 हो गया, 7 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3। अब इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेना है, ज्वाला आके कौन को जोड़ के कौन को घटा के हमको 45 आ रहा है। अगर हम 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 4 3 12 12 3 36, इसमें 3 3 और 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 45। तो वो मिल गया, एक लेना है 36 गुने 9, इसको गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 324। 36 गुने 9 को जो गुना करेंगे तो 324 आएगा और जोड़ेंगे तो हमको कितना आ जाएगा 45। तो सेम यही खंड ले लेना हमको, या एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। यहाँ दोनों माइनस में किस लिए, इसलिए लिए दोनों माइनस में कि दोनों को जोड़ को हमको -45 पुराना है। तो क्या बोलो, जब सेम चिन्ह है तो एक चिन्ह लिख के दोनों को जोड़ देना है, इसलिए -36 और -9x ले लिया और दोनों को जोड़ेंगे तो -45 हो जाएगा। आइए आप कॉमन लेते हैं, ये दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें भी x और इसमें भी x, एक्स आपको कॉमन ले लिए, एक्स कॉमन ले, 2x में से एक एक्स कॉमन ले लिए, बचे कितना तो 1x, तो x माइनस 36x में से x कॉमन है तो बच कितना आ गया 36, तो 36 फिर माइनस, अब क्या कॉमन ले दोनों में से, जो हमको ब्रैकेट के अंदर x माइनस 36 ही है तो हम इसमें -9 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, तो 9 तो कॉमन ले लिए, बच कितना गया आपको x, तो x माइनस और प्लस माइनस और 9 का हम कितने मतलब पढ़ेंगे तो 324 आएगा,
तो 36 मरतबा तो 36 बराबर लिखना है आपको 0, या एक बार इसको लिख लेना है यानी x माइनस 36 इंटू एक बार लिख लेना है इसको x माइनस 9 के बराबर 0, या x माइनस 36 बराबर 0 यानी x बराबर ये माइनस में जा जाएगा तो प्लस में 36, फिर x माइनस 9 बराबर 0 यानी x बराबर प्लस 9। तो आपका आ गया x का 36 और माइनस 9। तो अब देखना हमको जॉन और जीवंती के बारे में पूछा था, आरंभ में कितने इनके पास कितने कंचे हैं, तो हो सकता है जॉन के पास यानी 9 कंचे या जीवंती के पास 36 कंचे, दोनों मिला कितना हो जाएगा आपके पास 45। तो लिखना है जॉन के पास आरंभ में, जॉन के पास आरंभ में कुल कंचे बराबर लिखना है आपको। तो जॉन और जीवंती के पास आरंभ में कुल कितने कंचे थे, तो एक के पास जॉन और जीवंती के पास कुल कंचे था 9 और जीवंती के पास जीवंती नहीं दिखा छो जॉन और जॉन के पास कितना था 9 कंचे और जीवंती के पास आपको लिख लेना है जीवंती के पास कुल कंचे। जीवंती को हम ऊपर मिटा के लिख देते हैं, यानी जीवंती के पास कुल कंचे कितने थे, अब लेना 36, यानी यही आपका हो गया आंसर, जॉन और जीवंती के पास कुल 36। तो आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि पूरा सवाल क्लियर हो गया। तो आइए आज हम नेक्स्ट वीडियो फिर से देखते हैं क्या है नेक्स्ट, क्या कर रहा है नेक्स्ट सवाल। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा एग्जांपल देते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है सो देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है, यानी एक कुटीर उद्योग है वो जो है खिलौना निर्माण यानी खिलौना बनाता है, वो एक दिन में कुछ खिलौने बनाते हैं, जैसे कि मान लेते कुछ यानी 10 बनाता है या 20 बनाता है या कुछ बनाता है, वह कुटीर उद्योग कहता है। यानी एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करते हैं, यानी कुछ बनाता है खिलौना। और आगे देखते हैं कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया है, यानी जितना भी खिलौना बनाता है उसमें से प्रत्येक मतलब हर एक का मूल्य जो है कीमत आपका 55 रुपया, कितना है 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी 55 रुपया जो मूल्य है में से कह रहा है एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, यानी एक दिन में जो कुछ खिलौने का निर्माण यानी कुछ खिलौने जो बनाता है उसमें से बनाने की संख्या को घटाने पर, जैसे कुछ खिलौने बनाया यानी मान लेते हैं उस दिन 10 खिलौने बनाया तो उसका मूल्य कितना है 55 रुपया। 55 रुपया में से 10 रुपया को घटाने यानी जितना जो बनाया था खिलौना उतना खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है, जितना संख्या है उसके बराबर होता है। तो किसी एक दिन यानी कुल निर्माण लागत 750 रुपया है, यानी किसी एक दिन को जो निर्माण किए गए हैं खिलौने उस दिन का जो खिलौना का निर्माण करने की जो लागत थी जो 750 रुपया थी, वही बोला हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना है। यानी उस दिन कितने खिलौने निर्माण किए गए जो उसको बेचने पर यानी कीमत उसको 750 रुपया, यानी खिलौना कितना बेचा गया उसको दाम 750 रुपया, तो वही हमको बनाना है। तो आइए देखते हैं बोला क्या है इसमें मेन जो स्टेप है 2 है, वो कुछ खिलौने का निर्माण करता है, यानी प्रत्येक दिन प्रत्येक खिलौने यानी हर एक खिलौने का मूल्य कितना है 55 रुपया। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, ये हो गया 2 स्टेप। मैन इसमें 2 स्टेप है, यहाँ निर्माण किए गए खिलौने की संख्या और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना 55 रुपया। इसमें बोला है निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी 55 के बराबर है, वही बोला है। यानी एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है, यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया, जितना निर्माण करता है ना उसमें हर खिलौने का जो दाम है यानी 55 रुपया है। में से अब बोला 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त
संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन में कुल निर्माण 750 है, तो हम उस दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो आइए तो पहले मान लेते हैं उस दिन निर्माण कितना किए गए खिलौने। तो मानेंगे माना कि निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, मान लेते हैं x खिलौना निर्माण किए। अब क्या है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य यानी हर एक खिलौने का मूल्य कितना है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, यानी 45 माइनस एक्स रुपया इतना है। तो लिखना है। तो या प्रश्नानुसार अब बोला है इस दोनों का जो लागत है वो 750 रुपया, 750 पैसा हो गया। सो देखते हैं x इंटू 45 माइनस एक्स बराबर आपको हो जाएगा 750। अब कैसा आ गया, x गुने 45 माइनस एक्स बराबर 750। तो देखते हैं कितना है ऐसा। अच्छा आप ये बताइए, एक दिन यानी एक खिलौने का दाम मान लेते हैं हमको 10 रुपया। कितना एक खिलौने का दाम हो गया आपका 10 रुपया। तो 5 खिलौने का मूल्य कितना हो गया, तो 5 को 10 से हमको गुना कर देना है कितना, तो ही पता चल गया 10 पंचे 50 खिलौने। तो काय से जितना निर्माण किया गया, जितना कीमत था, जितना लिए उसको दोनों को गुना किया, इस तरह हो गया। तो यहाँ सॉरी यहाँ जो होगा 55 होगा, तो 55 माइनस 5 यानी 55 माइनस एक्स। ठीक, तो 55 को हम x इंटू 55 माइनस एक्स से गुना करना है। तो गुना जो करना है x को 55 से तो हो जाएगा, तो 55x x के x से x स्क्वायर बराबर हो गया आपका 750। या इसको सीधा कर लेते हैं या लिख लेते हैं 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 बराबर 0। या यहाँ इसको सीधा कर लेते हैं यानी एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। या इसमें से ले लेंगे माइनस कॉमन, या माइनस 1 से दोनों तरफ गुना करने पर। तो आप कह सकते हैं या माइनस कॉमन ले सकते हैं, या माइनस 1 से दोनों तरफ गुना करने पर। या माइनस कॉमन लेने पर तो वो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसे माइनस प्लस होगा माइनस 55x, फिर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 750 बराबर 0। या एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, इधर भाग गुना में इससे भाग में जाएगा तो आपको 0। तो फिर आपको गुणनखंड आ गया, और गुणनखंड का नियम हम बताए थे जो क्या करना है, पहले वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 750 से। और 750 को देखेंगे कौन से में आता है, उस काम को जोड़ के या घटा के हमको 55 लाना है। तो सबसे आसान तरीका क्या बताए थे आपको, 750 को लघुत्तम ले लेना है। लघुत्तम ले कितना से, तो पहले 2 से, तो 3 दूना 6, अब इसमें बच गया 1 तो उतर गया यहाँ, तो 15, तो 2 7 14, 1 बचा तो इसमें बच गया 10, तो 5 दूना 10। फिर आपको ले लेता है 3 से, तो 3 से लगेगा 7 3 10 5 15, 3 से लग जाएगा, तो 3 1 3 और 3 दूना 6, इसमें से 1 बचा 3 5 15। अब ले लेते हैं 5 से 7 या 5 से 5 दूना 10, इसमें से 2, तो यहाँ उतर जाएगा तो 25, 5 25, फिर 5 से 5 25। तो आपको ले लेना है, इससे खंड बना लेना है जिसको जोड़ने या घटाने से हमको 55 आ जाए। तो 3 दूना 6, 6 5 30, और मान लेते हैं 5 25, तो 30 और 25 कितना हो जाएगा आपका 55 आ रहा है। तो हम समझ जाएंगे ये आपका खंड सही है। तो ले लेंगे इसमें हम एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 55 को रहना है, तो 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। या इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन इसमें भी x और इसमें भी x, तो कॉमन ले लेते हैं x, तो बच जाएगा आपका x माइनस 30 इंटू इसमें कॉमन क्या ले लें जो इसको अंदर में जितना आया सेम इस प्रकार आया, x माइनस 30 ही इसमें भी है। तो क्या कॉमन लेना है हमको, यहाँ ले लेना है माइनस 25 कॉमन, तो x बच जाएगा 25 को 30 मतलब पड़ेंगे तो 750। अब देखते हैं, एक बार लिख लेंगे ब्रैकेट के जो अंदर जितना उसको लिख लेना है, x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 बराबर 0।
या x माइनस 30 बराबर 0, यानी या x बराबर 30 फिर x माइनस 25 बराबर 0 या x बराबर 25। अब है हो सकता है खिलौने के निर्माण की गई संख्या होगा 30 या इसका जो है हो सकता है 25, दोनों में से कुछ खिलौने जो है एक दिन में निर्माण करते हो। तो आपको पढ़ा जैसे तो लिखेंगे तो निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितना हो गया आपका। और मान लेते 30 खिलौने का निर्माण क्या होगा, तो इसका एक मूल्य, एक प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, तो आपका मूल्य निकाल लेना है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य यानी 55 माइनस x का मान निकला 30, तो 30 कर देना है, माइनस कर देना, तो कितना बचेगा आपका 25 रुपया। या नहीं तो दूसरा भी हो सकता है कि अगर निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या अगर 25 हो तो इसका मूल्य कितना होगा, मूल्य हो जाएगा आपका 55 माइनस 25, घट के बचेगा आपका 30 रुपया। यही होगा आपका उदाहरण का सॉल्यूशन। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो में।